आज का देखिए पहला प्रश्न आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है रैट शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए हम 3 से 4 तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आप सभी लोगों को क्लास में लगातार बने रहना है ध्यानपूर्वक। अब यहाँ देखिए शब्द क्या दिया गया है, रैट दिया गया है। शब्द क्या दिया है, रैट दिया गया है। अब देखिए रैट शब्द के अक्षरों को आपको व्यवस्थित करना है तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसे एक तो आप रैट लिख सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि आप जो है आर को दूसरे स्थान पर कर दीजिए, यानी ART कर सकते हैं। तीसरा देखिए तरीका क्या है कि आप जो है यहाँ पर आर को पहले ही रहने दीजिए, टी को पहले कर दीजिए और ए को बाद में कर दीजिए। एक तरीका ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या करिए, आप ए को पहले कर दीजिए, फिर बीच में टी कर दीजिए और आर को लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ पर कितने तरीके हो चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे 4 तरीके हो चुके हैं। पांचवा देखिए तरीका क्या है कि हम टी को पहले कर देते हैं, टी को पहले कर देते हैं, इसके बाद आर को कर देते हैं, इसके बाद ए को कर देते हैं। इसके बाद देखिए इसका छठा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर कि हम जो है टी को पहले कर देते हैं, टी के बाद ए को कर देते हैं और ए के बाद क्या कर देते हैं, आर को कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह हल करने का एकदम बेसिक तरीका है। मतलब यहाँ रैट शब्द के तीनों अक्षरों को आप कुल कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो कुल तरीके कितने आ जाएंगे, 6 तरीके आ जाएंगे। लेकिन पेपर में आपको प्रश्नों को इस तरह से नहीं करना है, बस यह समझाने का एक तरीका है। अब यहाँ पर देखिए आपको हम 3 से 4 तरीका बताएंगे। ये आपका पहला तरीका समाप्त होता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे रैट शब्द में कुल कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर देखिए रैट शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए आप परमुटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब परमुटेशन को अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या देखिए कितना है, 3 है। जब अक्षरों की संख्या यहाँ पर 3 है तो 3 में से लेना कितने को है, 3 को ही लेना है। मतलब 3 में से चुनाव भी 3 का करना है। तो ये बन गया NPR का प्रश्न। अब NPR बराबर क्या होता है, तो ये होता है n फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान नीचे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे कितना 1, और हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो गया इसको हल करने का दूसरा तरीका। आप सभी एक एक तरीकों को आराम से नोट करते रहेंगे। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है। इसके बाद हम बताएंगे कि आपको कैसे प्रश्नों को डायरेक्ट हल करना है। अब यहाँ पर देखिए रैट शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने का तीसरा तरीका देखिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए अक्षर कितने हैं, तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या 3 है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए। क्या करना है आपको, 3 कॉलम बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले कॉलम में आप यदि अक्षरों को रखते हैं तो यहाँ पर कितने अक्षर रखे जा सकते हैं, तो या तो आप आर को रख सकते हैं, या तो ए को रख सकते हैं, या तो टी को रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संभावनाएं कितने की है, तो यहाँ पर 3 की संभावना बन रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी एक अक्षर का चुनाव आप कर चुके हैं, मान लेते हैं आर का चुनाव कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब द्वितीय की स्थिति में आप किसको रख सकते हैं, तो द्वितीय की स्थिति में या तो आप ए को रख सकते हैं, या तो किसको रख सकते हैं, टी को रख सकते हैं। तो द्वितीय की स्थिति में रखने की संभावनाएं कितनी हैं, केवल 2 हैं। अब मान लीजिए हमने ए को रख दिया, या मान लेते हैं टी को रख दिया। अब तीसरे वाले कॉलम में केवल एक अक्षर रखा जा सकता है। यदि बचा ए है तो आप ए को रखेंगे। देखिए जरूरी नहीं है आप पहले वाले में ए को समाप्त मान लीजिए तो आर और टी दूसरे में रखा जाएगा, और तीसरे में मान लीजिए टी रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संभावनाएं कितनी बची हैं, 1 बची हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, सभी का आपस में गुणा होता है तरीकों का। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 गुणे 2 गुणे कितना कर देना है, 1 कर देना है, और गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों का देखिए 3 तरीका आपको हम बता चुके हैं। अब आपको समझना है कि यदि पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इसका चौथा और सबसे आसान तरीका क्या है। तो देखिए जब इस बेसिक तरीके से आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 गुणे 2 गुणे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आप इसको ऐसे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, तो आपको पता होगा यदि फैक्टोरियल की पहली क्लास पढ़े हैं तो इसे 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। जब 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है तो आप यहाँ देखेंगे कि अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अक्षरों का दोहराव ना हो, बहुत आराम से आपको समझना है, यदि अक्षरों का दोहराव ना हो, दोहराव ना होने का मतलब कोई भी अक्षर रिपीट ना करे, तो ऐसी स्थिति में जितने अक्षरों की संख्या होती है उतना ही क्या करना है, अंक को लिख करके आपको फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देना है।
तो यहाँ पर अक्षर कितने हैं? 3 है। तो आप क्या कर दिए, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कर दीजिए। अब 3 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो कुल तरीके कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अब देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए यदि प्रश्न कहा जाए कि रेड शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई दोहराव तो नहीं है। जब दोहराव नहीं होगा तो सीधे आपको क्या करना है, 3 अक्षर है तो 3 फैक्टोरियल का मान निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप पहले प्रश्न को बहुत आराम से समझ गए होंगे और सभी टाइप को आपको आराम से नोट में नोट कर लेना है। इसके बाद चलिए समझते हैं आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए हम आपको 2 तरीके फिर बताएंगे और इन तरीकों को आपको बहुत आराम से समझते रहना है। देखिए यहाँ पर दिया गया बस शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एक बेसिक तरीका था कि आप अक्षरों को अगल बगल में करके लिखिए। दूसरा तरीका क्या बताए थे कि आप सीधे NPR लगा दीजिए। तीसरा तरीका देखिए आपको हम बता रहे हैं, तीसरा तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब संख्याओं को लेकर के फोन नंबर बनाया जाएगा, जैसे कह देते हैं 1 से लेकर के 5 तक की संख्याएं ले ली जाएं, 1 2 3 4 5, और इससे 4 अंक के कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं या फोन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यदि पेपर में आते हैं तो उसको हल करने का तरीका आप ऐसे ब्लैंक से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अक्षर कितने हैं? 3 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। अब पहले वाले में मान लेते हैं हम, देखिए पहले वाले में कितने अक्षरों के रखने की संभावना है, तो 3 के तीनों को रखने की संभावना है। या तो आप B को रख सकते हैं, या तो U को रख सकते हैं, या तो S को रख सकते हैं। तो यहाँ पर संभावना कितने की है? 3 की है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने किसको रख दिया? एस को रख दिया। जब एस को रख दिया तो द्वितीय की स्थिति में अब कौन रखा जाएगा? या तो बी रखा जाएगा या तो यू रखा जाएगा। तो द्वितीय की स्थिति में संभावना कितनी है? 2 है। अब मान लेते हैं यहाँ पर किसको रख दिए हैं? बी को रख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए बचा कौन? एक अक्षर केवल बचा है, तो यहाँ यू भरा जाएगा। तो यहाँ संभावना कितनी है? केवल 1 है। अब क्या करते हैं, आप गुणा करा लेंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए इसका मान क्या होता है? 3 फैक्टोरियल होता है और इसका मान क्या होता है? 6 होता है। तो इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है। जब आप दूसरा तरीका पेपर में ऐसे आपको नहीं करना है, जब जटिल प्रश्न होंगे तब आप इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए इसका अगला तरीका क्या है कि यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है? 3 है और दोहराव नहीं है। जब दोहराव नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अक्षरों की संख्या के आगे फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दीजिए। तो अक्षरों की संख्या 3 है तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के आगे यदि फैक्टोरियल का चिन्ह लगा हो, देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह 2 तरीके से लगता है। यदि आप पहली क्लासों को पढ़े होंगे तो आराम से समझ पा रहे होंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे कितना? 1। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको यदि ऐसे नॉर्मल प्रश्न दिखाई दें तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है पेपर के लिए, और आप ओरल प्रश्नों का उत्तर अब आराम से दे सकते हैं। देखिए हम जो भी क्लास लेंगे लगातार इंडिविजुअल बहुत डिटेल लेंगे। आपको बस क्लास में लगातार बने रहना है। यदि क्लासेस समझ में आ जाएंगी तो आप एक बार क्या करेंगे, हमारे हेल्प के लिए शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पेपर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, दिया गया है दिल्ही शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको पेपर का तरीका अप्लाई करना है, लेकिन इसके पहले एक तरीका हम फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, 5 कितने अक्षर हैं? 2 2 4 1 5 है। तो 5 कॉलम बना लीजिए। 5 कॉलम बना लीजिए तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले में कितने अक्षर रखे जा सकते हैं? तो पहले में तो 5 के पांचों रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक अक्षर फिक्स हो गया। तो एक अक्षर जब यहाँ फिक्स हो गया पहले वाले में, तो दूसरे वाले में केवल 4 संभावनाएं बनेंगी। इसी तरह से अब 2 अक्षर पहले में एक फिक्स हुआ, चौथे वाले में मतलब यहाँ जो संभावना है यहाँ पर एक अक्षर फिक्स हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब अगले वाले में कितना रख सकते हैं? तो अगले वाले में देखिए यहाँ 4 संभावनाएं बनेंगी, तो यहाँ 3 बनेंगी, यहाँ पर 2 बनेंगी और यहाँ पर क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब सभी का गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 5 चौक 20 और 20 यहाँ 60 दूना कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो ये हो गया देखिए बेसिक तरीका। दूसरा देखिए तरीका क्या है कि यहाँ पर आप NPR लगा दीजिए। तो एन में देखिए n के मान कितना है? 5 है, और 5 में से r का मतलब क्रम कितने का लेना है या चुनाव कितने का करना? 5 का ही करना है। तो NPN का मान देखिए n फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल सीधे आ जाएगा, और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 120। एक तरीका तो ये हो गया। इसके बाद देखिए पेपर का तरीका क्या है कि यहाँ पर अक्षरों में रिपीटिशन नहीं है, दोहराव नहीं है। तो जब दोहराव ना हो तो सीधे आप क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल कर देंगे। और 5 फैक्टोरियल क्यों किया गया? क्योंकि अक्षरों की संख्या 5 है। अब 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 120 होता है। आगे हम आपको बताएंगे अगली टाइप में जब दोहराव हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक अक्षर 2 बार आ जाए, ई यहाँ पर 2 बार आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इसमें फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। यदि कोई अक्षर 3 बार आ जाए तो आप फैक्टोरियल 3 से भाग दे देंगे। मान लीजिए 2 अक्षर 2 बार आ गए, जैसे एक अक्षर 2 बार आ गया, दूसरा भी अक्षर 2 बार आ गया, तो आप क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 से 2 बार भाग दे देंगे। तो उम्मीद है आगे के टाइप हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर केवल आपको पहले वाली टाइप को आराम से समझना है। चलिए आप सभी लोग समझते रहेंगे और प्रश्नों को नोट करते रहेंगे। इसके बाद देखिए अब आपको हम केवल पेपर का तरीका बताएंगे। अब यहाँ देखिए समझना है
पावर शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखिए पावर शब्द दिया गया है तो पावर में कुल कितने अक्षर हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ पर देखिए पेपर का तरीका क्या हो गया, आप देखेंगे दोहराव तो नहीं है, तो यहाँ पर दोहराव नहीं है तो सीधे क्या करना है, आपको 5 फैक्टोरियल लिख देना है। अब 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। यानी यहाँ पर पावर शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 120 तरीके से। लेकिन आपको यहाँ देखिए एक और तरीका समझना है, क्यों, क्योंकि आगे चल करके कहा जाएगा कि जिसका पहला अक्षर ओ हो और अंतिम क्या हो, आर हो, या कहा जाएगा सभी स्वर एक साथ हो, सभी व्यंजन एक साथ हो, या यहाँ पर पी अंत में पी हो, प्रारंभ में आर हो। तो ऐसे सभी प्रश्न आप तब समझ पाएंगे जब यहाँ पर आप जो है ऐसे मतलब वर्गाकार आकृतियों को बनाकर प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 5 भागों में डिवाइड कर लेना है। 5 भागों में डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पर पहले में संभावनाएं 5 बनेंगी, दूसरे में 4, तीसरे में 3, इसके बाद चौथे में 2 अक्षर रख सकते हैं और लास्ट में केवल 1 अक्षर बचेगा। अब यहाँ सभी का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, और इसका मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। यदि क्लासेस समझ में आ जाएंगी, देखिए हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इतने देखिए यूट्यूब जगत में कहीं पर भी इतना प्रश्न आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। इसके बाद चलिए समझते हैं आज का अगला प्रश्न। दिया गया है राइस शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो शब्द दिया जाएगा आप उसे पढ़ ले जाइए, आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ निकले या ना निकले इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल प्रश्नों को हल करना है। तो राइस शब्द में देखिए कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या 4 है। तो जब अक्षरों की संख्या 4 है तो व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसके अलावा एक तरीका तो आप जानते हैं, 2-3 तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला देखिए तरीका क्या है, यहाँ n का मान कितना है, 4 है, और चुनाव कितने का करना है, 4 का ही करना है। तो a बन गया npn, और npn का मान होता है n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 ही होता है। इसके बाद चलिए समझते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है इंग्लिश शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इंग्लिश शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं यहाँ अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जब अक्षरों की संख्या 7 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। अब 7 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो ए हो जाएगा 7 गुणे कितना, 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। अब देखिए यदि आपको मान याद नहीं है, मान लीजिए हमें भी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल का मान पता है कितना होता है, 120 होता है। इसके बाद 6 और गुणे कितना करना है, 7 कर लेना है। अब आप गुणा करा लीजिए, 12 6 कितना हो जाएगा, 72, तो हो जाएगा 7 गुणे कितना, 720 आ जाएगा। अब आप फिर गुणा करा लीजिए 7 से, तो 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, और 7 7 49 से कितना हो जाएगा, 50 40 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है, 50 40, यानी 5040 होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, 5040 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न में दिया गया है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अक्षरों को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो यहाँ पर जब 10 अक्षर हैं तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 का मान निकालेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद देखिए आपको हम अगले टाइप के प्रश्नों को ला करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास समझ में आ गई है तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।